नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीलम डेली स्टोरी चैनल में एक नई कहानी के साथ। सुबह के 4:30 बज रहे थे। पूरा घर नींद की आगोश में था। तभी बाहर से कुछ आवाजें आने लगीं। सुनकर महेश की नींद खुल गई और वह उठ बैठा। पास में सोई हुई अपनी पत्नी मंजू को जगाते हुए कहा, अरे यह बाहर से आवाज कैसी आ रही है, देखो तो जरा। मंजू भी उबासी लेते हुए बोली, कुछ नहीं जी, तुम्हारी अम्मा बाहर झाड़ू लगा रही हैं। और दूसरी तरफ करवट करके सो गई। महेश उसके जवाब को सुनकर हैरानी से उसे देखता रहा। भला उसकी अम्मा सुबह सुबह बाहर झाड़ू लगा रही हैं और उसकी पत्नी इतनी बेफिक्र नींद में सो रही है। अरे मेरी अम्मा बाहर झाड़ू लगा रही हैं और तुम चैन से सो रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? आखिर अम्मा तुम्हारी सास हैं, कुछ तो लिहाज करो। महेश ने मंजू को दोबारा जगाते हुए कहा, क्यों जी, क्यों शर्माए मुझे? अम्मा जी तो मेरी सास हैं, लेकिन आपकी और आपके भाई सोमेश की तो माँ हैं। तुम दोनों तो बेफिक्र होकर सोते रहते हो। और मेरे अलावा इस घर में एक बहू और भी है, वह भी तो चादर ताने सो रही होगी। फिर सारी शर्म लिहाज की उम्मीद मुझसे क्यों? अगर अजीब लग रहा है तो बाहर जाकर अम्मा के साथ झाड़ू लगवा दीजिए और मुझे चैन से सोने दीजिए। कहकर मंजू अपनी चादर तानकर सो गई। महेश मंजू को देखता ही रह गया। मंजू 2 साल पहले ही शादी होकर आई थी, लेकिन आते ही उसने पूरा घर संभाल लिया। कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया। खुद महेश तो कमाने के लिए बाहर रहता था, लेकिन मंजू अम्मा की सेवा करने के लिए यहाँ रहकर अपने परिवार को संभाल रही थी। घर में छोटा भाई सोमेश अभी 4 महीने पहले ब्याह कर आई, उसकी पत्नी सुषमा, और अम्मा ही तो थे। हाँ, अम्मा का स्वभाव थोड़ा गर्म है, उनसे बर्दाश्त बहुत कम होता है। जो मुंह में आता है तुरंत बोल देती हैं, क्या भी नहीं देखती कि सामने वाले के दिल पर क्या गुजरती है। फिर भी मंजू ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। फिर अब क्या हो गया? उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह मंजू ही है जो अम्मा के उठने से पहले उठ जाती थी और सुबह से लेकर रात तक सबकी सेवा में लगी रहती थी। अभी महीने भर पहले जब वह यहाँ से मुंबई गया था, तभी यही हाल था। फिर आखिर इन दिनों में ऐसा क्या हो गया कि मंजू इतनी बेफिक्र होकर सो रही थी? आखिर जब उससे नहीं रहा गया तो खुद ही उठकर बाहर आ गया और अम्मा से झाड़ू लेकर बोला, ला अम्मा, मैं ही लगा देता हूँ झाड़ू, तू आराम कर। अम्मा ने उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा और कहा, अब यही दिन देखना बाकी रह गए थे कि तू झाड़ू लगाएगा। उस महारानी को नहीं बोल सकता था? आजकल बड़े रंग ढंग बदल गए हैं उसके। जब से छोटी बहुरिया आई है, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगी है। अब रहने भी दो ना अम्मा, मैं ही लगा देता हूँ। कहकर महेश ने बात टालते हुए अम्मा से झाड़ू ले ली और खुद झाड़ू लगाने लगा। अब बेटा बीवी को कुछ न कहने की जगह खुद ही झाड़ू लगाने लग जाए तो भला कौन माँ बर्दाश्त कर सकती है? तो अम्मा भी शुरू हो गईं और आवाज़ तेज करते हुए जानबूझकर बोलीं ताकि अंदर सोई हुई मंजू को सुनाई दे, अरे तू तो रहने ही दे बेटा, अभी तो हाथ पैर चलते हैं मेरे, टूटे नहीं हैं जो उसकी मोहताज बनूंगी। शर्म आ रही है उसे? यहाँ महेश झाड़ू लगा रहा है और खुद आराम से बिस्तर तोड़ रही है। घोर कलयुग है भाई। इधर मंजू सब सुन रही थी, लेकिन इसके बावजूद वह उठकर बाहर नहीं आई। आखिर अब वह फैसला चाहती थी। छोटी बहू को प्यार और बड़ी बहू को दुत्कार आखिर कब तक बर्दाश्त करती? तो वह इन सब के लिए पहले से ही तैयार थी। आखिर यह सब अम्मा जी का ही तो किया धरा था। जब से वह शादी होकर आई थी, अम्मा जी ने कभी उससे प्यार के 2 बोल नहीं बोले। कई बार तो उसके माँ बाप तक पहुँच जाती हैं, लेकिन सब कुछ वह बर्दाश्त करती रही। यहाँ तक कि पति बाहर कमाता तो 4-5 महीने में एक बार आता, उसका भी सब्र था उसे। पर नई बहू के आते ही अम्मा जी ने जो रंग बदले, उसकी तो उसे उम्मीद भी नहीं थी। महेश
उसके लिए जब भी बाहर से कोई नए कपड़े लेकर आता तो अम्मा जी उसे यह कहकर पहनने नहीं देती कि तेरा पति तो बाहर रहता है, भला किसके लिए सज सवर कर रहेगी, फालतू ही नए कपड़े खराब करेगी। और वह कपड़े ले जाकर अपनी पेटी में रख लेती। पर जब देवर की शादी हुई और अम्मा जी ने उस पेटी के सारे कपड़े देवरानी के लिए निकाले तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा भी, अम्मा जी यह कपड़े तो मेरे लिए लाए थे। तो अम्मा ने यह कहकर झिड़क दिया कि तेरे बाप के घर में कभी ऐसे कपड़े देखे थे? बेवजह का खर्चा क्यों करें जब घर में ही कपड़े रखे हों तो। अरे नई बहू को तो देना ही पड़ेगा, 4 लोगों के बीच में हमारी भी इज्जत बनेगी। और वैसे भी तू कौन सा बारात जा रही है, यहाँ घर ही तो संभालेगी। तेरे माँ बाप के घर से जो कपड़े आएंगे शादी में वह पहन लेना। मंजू ने इस बारे में महेश से कहा तो महेश ने उसे शांत रहने के लिए बोला, देखो मंजू, अब तो नई बहू आ रही है तो अब माँ तुम्हें मेरे साथ जाने देंगी तो वहां जाकर खूब कपड़े दिला दूंगा, अभी शांति रखो। पति की बात सुनकर फिर वह मन महसूस कर रह गई। घर में नई बहू आ गई। सच कहें तो बहू तो वही थी, मंजू तो उसके सामने नौकरानी ही थी। इतनी इज्जत तो अम्मा जी ने मंजू को कभी भी नहीं दी। 1.25 महीने तक तो अम्मा ने उसे रसोई में लगाया तक नहीं, यह कहकर कि नई बहू है, थोड़ा सा उसका भी लाड लगाव कर लें। यहाँ तक कि उसके लाड लगाव के चक्कर में अम्मा ने महेश को भी मना कर दिया कि वह मंजू को उसके साथ नहीं भेजेंगी। सुषमा देर से उठे, चाहे अपने पति के साथ लेट घर आए, पर उस पर कोई रोक टोक नहीं था। सुषमा से थोड़ा बहुत काम होता है तो वह करती, नहीं तो सत संवर कर अपने कमरे में ही पड़ी रहती। पर अम्मा जी उससे कुछ न कहती। मंजू ने कहना चाहा तो अम्मा जी ने उसे यह कहकर चुप करा दिया कि तू तो तेरी देवरानी को देखकर जलती है। लेकिन अभी पिछले महीने जब महेश आया था तो अपने साथ मंजू के लिए एक भारी सी साड़ी लेकर आया था। इस बार मंजू ने वह साड़ी अम्मा जी को दिखाई ही नहीं। लेकिन जब महेश के जाने के 15 दिन बाद मंजू के मायके में उसकी छोटी बहन की सगाई थी, तब मंजू वही साड़ी पहनकर तैयार हुई थी। जैसे ही वह तैयार होकर बाहर आई, अम्मा जी उसे देखकर बोली, यह साड़ी तेरे पास कब आई? मैंने तो नहीं दी। मंजू ने धीरे से कहा कि अम्मा जी यह अभी आए थे तो मेरे लिए साड़ी लेकर आए थे। बस मंजू का कहना हुआ और अम्मा आग बबूला हो गईं और उसकी साड़ी खींचते हुए बोली, अब तो पति को भी वश में कर लिया। अरे मेरा बेटा मुझसे ही चोरी छुपे कपड़े लाने लगा है, अच्छा त्रिया चरित्र दिखा रही है। खबरदार, ये साड़ी पहनकर बाहर गई तो अभी के अभी यह साड़ी खोल कर मुझे दे। अचानक से साड़ी खींचने पर मंजू का बैलेंस बिगड़ गया और वह लड़खड़ा कर गिर गई। घर में उस समय देवरानी थी, लेकिन वह भी वहीं खड़ी होकर तमाशा देख रही थी। एक बार भी उसने अम्मा जी को रोकने की कोशिश नहीं की। अम्मा जी थीं कि उनकी जुबान रुकी नहीं रही थी। कुछ लाज शर्म भी नहीं है तेरे में? यह तो मैं तुझे दबा कर रखती हूँ, वरना सिर उठाकर नाचने लग जाए। मेरा बेटा तो बाहर रहता है, आखिर इतना सज धज के किसके लिए जा रही है? उसी समय सोमेश भी घर पर आ गया और यह सब देखते हुए उसने अम्मा जी को जैसे तैसे वहां से हटाया। मंजू वहीं पड़ी बिलखती रही। सोमेश उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। भाभी, भगवान के लिए अपनी साड़ी बदल लो और फिर अपने मायके चली जाओ, नहीं तो बेवजह घर में कलेश हो जाएगा। अपनी अम्मा को समझाने की जगह वह मंजू को ही समझा रहा था। मंजू एक पल के लिए सोच में पड़ गई कि ना ही पति और ना ही देवर, कोई भी उसके साथ नहीं खड़ा हो रहा। तभी उसकी नज़र सुषमा की तरफ पड़ी। उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। बस वह कुटिल मुस्कान मंजू के मन में नश्तर की तरह चुभ गई। हालांकि उसने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, पर अब फैसला चाहती थी। ना ही वह अम्मा का कोई काम करती, ना ही घर के कामों में कोई दिलचस्पी लेती थी। अब सारा वजन घर की छोटी बहू और अम्मा पर आ चुका था। खुद का काम
कर लेती और अपने कमरे में आकर लेट जाती। कई बार तो यह हुआ कि अम्मा और सुषमा ने मंजू के लिए खाना बनाया ही नहीं, पर मंजू खुद ही रसोई में जाकर अपने लिए खाना बनाकर ले आई। और सबसे बड़ी बात, जब जब अम्मा और सुषमा आपस में चिड़चिड़ाती थीं, मंजू उनके सामने हमेशा मुस्कुराहट लेकर आगे बढ़ जाती। देखकर दोनों और ज्यादा जल भुन जातीं। तभी बाहर से अम्मा की जोर जोर से आवाजें आईं और मंजू की तंद्रा टूटी। उठकर वह रसोई में गई तो देखा कि देवरानी ने सबके लिए चाय बनाई है, सिवाय मंजू के। तब उसने खुद के लिए चाय बनाई और अपने कमरे में जाने लगी कि तभी महेश बोला, मंजू, यह सब क्या है? आखिर क्या चल रहा है यह सब? मंजू ने पलट कर कहा, देखिए, अब हमसे आपकी अम्मा की सेवा नहीं होती। या तो आप हमें अपने साथ ले चलो, नहीं तो जैसे रह रहे हैं वैसे रहने दो। बड़ी बहू है तो क्या हुआ, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। उसकी बात सुनकर महेश तो चुप हो गया, लेकिन अम्मा जी कहने लगीं, देख लिया अपनी पत्नी को, कैसे घर तोड़ने में लगी हुई है। अरे, इसी दिन के लिए इसे हम यहाँ लेकर आए थे कि हमारे घर के 2 टुकड़े करे। ठीक है, तुम अपना सारा सामान पैक करो, तुम हमारे साथ ही चलोगी। महेश ने कहा तो अम्मा चुप हो गईं और उसकी तरफ हैरानी से देखने लगीं। तब महेश ने कहा, अम्मा, गलती किसकी है मुझे सब पता है, पर अब हम कुछ कहते नहीं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हमेशा सही हैं। उस दिन क्या हुआ था मुझे सुमेश ने सब बता दिया था। आप भी यहाँ चैन से रहो और मेरी पत्नी को भी चैन से रहने दो। अब माँ कुछ कहने को हुई तो महेश ने हाथ जोड़ लिए। अम्मा, माफ करो, इससे ज्यादा मैं अपनी पत्नी को और नहीं झुका सकता, कहकर महेश अपने कमरे में चला गया। मंजू और महेश दोनों उसी शाम वहां से रवाना हो गए। अम्मा अपना मुंह फुलाए बैठी रहीं। लोगों के सामने तो शुरू में जमकर बड़ी बहू की बुराइयां की, पर समय के साथ उन्हें भी समझ में आ गया कि जो सेवा बड़ी बहू ने की वह कोई नहीं कर सकता। जो उसने बर्दाश्त किया वह छोटी बहू बर्दाश्त नहीं करेगी। आज अम्मा जी का स्वभाव धीरे धीरे नरम पड़ चुका है, क्योंकि वह यह जान चुकी हैं कि उन्हें रहना तो छोटी बहू के साथ ही है, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद बड़ी बहू तो उन्हें अपने पास बुलाएगी नहीं। तो दोस्तों, आज की इस कहानी के विषय में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।